हेल्पलाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं मोहल्ला पाड़गंज। जैसा आप जानते हैं, कल एक अमरीन नाम की मृतका विवाहिता जो कि उसका ससुराल ये है और उसको 3 मंजिल ऊपर से छत से ससुराल द्वारा फेंक दिया गया और फेंके जाने के बाद उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। आप देख सकते हैं 3 मंजिल से उस विवाहिता को यहाँ से फेंका गया। उसके खून के निशान यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं। आप बिल्कुल देख सकते हैं ये खून के निशान और ये चूड़ियाँ नज़र आ रही हैं। उस विवाहिता जिसकी उम्र लगभग 28 साल बताई जा रही है, उसकी शादी को 12 साल हो चुके हैं। ससुराल वालों की तरफ से कई बार दहेज के या पैसों की डिमांड के कारण उसको इतना परेशान किया जा रहा था, लेकिन बार बार परेशान करने के बाद भी वो अपने घर वालों को समझा रही थी कि नहीं, मुझे इसी घर में रहना है, मैं इस घर को नहीं छोड़ सकती। और उसका इस घर को छोड़ने का कारण ये बना कि उसने दुनिया को छोड़ दिया। इतनी बेरहमी से उसको फेंका गया। उसको फेंकने के बाद उसको अस्पताल ले जाया गया ट्रॉमा के अंदर। उसकी लगभग बॉडी की 11-12 जगह से हड्डियाँ टूट चुकी थी। चेहरा पूरा डैमेज हो चुका था। चेहरे पे जो टाँके लगे हुए थे। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। धारा 498A और 308 के मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी 302 का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है क्योंकि पुलिस जानकारी में जुटी हुई है। पुलिस जब तक साक्ष्य नहीं ढूंढ लेती उन पे ये 302 नहीं लगाई जा सकती। परिजन डिमांड कर रहे हैं कि हमारी बच्ची को, मासूम जैसी बच्ची को छत से फेंक दिया गया, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। अभी परिजन वालों से हमारी बात हुई, वो रामगढ़ थाने में मौजूद है। वो वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि हमारी बच्ची के हथियारों को पकड़ा जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। रामगढ़ थाने आए हैं, आपकी क्या पीड़ा, आप किस पीड़ा को लेकर यहाँ आए हैं? हमारी बेटी को लेने आए, हमारी बच्ची को जान से खत्म कराया, लगा के छत पे से धक्का दे दिया और उसका सारा सामान बेच दिया, गोल्ड बेच दिया, सब बेच दिया। हमारी बच्ची का इंसाफ भी चाहिए हमें और उसका दाम दहेज 1-1 किल चाहिए क्योंकि वकीलों की बेटी नहीं थी वो। हमने बहुत दिया उसको। और पहले आपकी बच्ची की शादी हुई थी 10-12 साल हो गए, 12 साल पहले, और जब से ही वो टॉर्चर कर रहा है उसको। आपने खाने पे परिवार दिया था? जी नहीं, हम तो यही सोचते थे कि भाई इज्जत की वजह से कि अपने घर में बच्ची बैठी रहे। ये हमने बहुत सब्र किया। क्या हुआ था कि आपकी बच्ची के साथ ये वारदात? मांगे करते थे, मांगे 55,000 ला, 60,000 रुपए मांगे। अभी 60,000 रुपए की मांग थी, बच्ची ने कही 60,000 रुपए मांग रहे हैं। माँ ने कि अच्छा बेटा ये भी दे दूंगी। पता नहीं रात को क्या करा, रात के रात ही, और सुबह पता चला कि छत पे से गिर गई। कोई बीमार नहीं, दे दिया उसको ना, उसका भेजा तो कर लिया। छोटे छोटे बच्चे सारे सोना बेच दिया, दहेज बेच दिया। और उसका पति कभी यहाँ काट लेता है, कभी यहाँ काट लेता है, कभी पैरों पे काट लेता है। उसका पति बच्चों को मारते। उसके हस्बैंड को वैसे सरताज कहते हैं, नहीं वैसे इमरान है उसका नाम। जी नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं है। गैरों में गई थी। अरे जाती टॉर्चर करते थे, 9 बजे आ जाइए, अगर 2 मिनट भी लेट हो जाती तो उसको वैसे तो इमरान नाम है और वैसे सरताज बोलते हैं उसको। फेमस सरताज से नाम से आती थी वो, फंक्शन छोड़ के। जी उसकी सबसे ज्यादा उसकी सास, ननद और देवर, ससुर। एक का नाम है शाहीन, एक का नाजरीन और एक जुबैर और सास का नाम अंजुम, ससुर का नाम जाहिद नाम है। पूरा परिवार टॉर्चर करता था बच्ची को। 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। इसकी माँ का भी 2 ही बच्चे थे, एक बेटी एक बेटा। हमारे पास और हम मारता, बहुत जुल्म करे। मेरी बात सुनो, बच्चों को वो रख नहीं सकते बच्चे हमारे। फ़ोन आया, मैं मौका वारदात पे पहुंचा तो वहाँ पर मेरे को उसके ससुर और उसका देवर जाके मेरे को बोलते हैं कि मेरे भाई ने उसको मार दिया, अब तुम्हारे को जो करना है करो, जो तुम्हारे हो सके कर लो। मेरे भाई ने उसको जान से मार दिया। परसों मेरे पास मम्मी के पास उसका फ़ोन आया था कि भाई 55,000 रुपये मांग रहे हैं। उससे कुछ सोना वोना उन्होंने गिरवी रखवा रखा था। पहले जो शादी में सोना दिया था वो सारा बेच खाया। उससे बाद जो हमने उसको सोना दिया 3-4 तोला जो भी उसने गिरवी रखवा रखा था, उसके बनिस्बत वो 55,000 रुपये उससे पैसे मांग रहा था।
क्या वजह रही कि 10 साल तक आपने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया? कोई भी भाई सिर्फ यही थी बहन की वजह कि ठीक है वो मारता पीटता था कि बहन बहन कहती थी चलो अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा, मगर फिर भी नहीं, कुछ भी नहीं होता था उसका। वो 10 साल में सिर्फ शादी के 1-1.5 महीने तक घर आया, उसके बाद 10 साल में एक बार भी घर पे नहीं आया वो। और उसका आपको ये बात कौन कह रहा था कि आपको बहन को मार दिया गया है, आपको जो मर्जी आए वो करे? भाई यहाँ पर उसके बाप ने, जाहिद भाई ने, उसका देवर जुबैर ने। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल गए वहाँ पे, तो उसके बाद उसके सास और इमरान उर्फ सरताज, वहाँ भी उन्होंने कहा कि हमने इसको मार दिया, तुम्हारा जो करना है करो। वहाँ से वो फरार हो गए। आए दिन क्या टॉर्चरिंग करते थे? आए दिन टॉर्चरिंग करते थे। कभी उसकी बॉडी पे यहाँ पर निशान है, कभी यहाँ पर काट जाता, कभी काट जाता, कभी गला दबा देते। और आए दिन उससे कहता भाई तेरे महीने 2 महीने तक इंतजाम कर दूंगा, तेरे को तलाक दे दूंगा। उसकी सास कहती थी भाई इसको तलाक दे दे, ऐसा है वैसा है, उल्टा सीधा बोलती रहती थी। तो इतने दिन से आप लोगों को बर्दाश्त करने के बाद आप लोगों ने थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं? भाई सिर्फ बहन मना करती थी। हम लोग शरीफ खानदान से है, बार बार थाने नहीं आ सकते ना, थाने आने आते थे। बहन मना करती तो हो जाएगा, जब हो जाएगा थोड़ा समझ जाएंगे वक्त इसलिए दिया जाता था। और उसके छोटे छोटे बच्चे थे, उस चक्कर में वो मना करती थी कि घर पे बैठ जाऊंगी तो बच्चों को कौन संभालेगा। अब आपने एफआईआर दर्ज करवाई है, तो आपकी पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है, आपको क्या उम्मीद है? भाई वो अब शाम तक की कह रहा है, इंशाल्लाह शाम तक उनकी पकड़ लेंगे उनको। मिस्टर नदीम, कल हॉस्पिटल में सारा मामला आपके सामने हुआ, तो उस मिट्टी की कंडीशन कैसी थी, किस कंडीशन में उसको अस्पताल ले जाया गया? देखो, जिस वक्त मैं हॉस्पिटल पहुंचा, मैं उनसे पहले पहुंच गया था, वो मेरे बाद आए थे। मैंने जब वैन का गेट खोला, गेट के अंदर वो बिल्कुल, उसको कोई सुध नहीं थी और ना वो होश में थी किसी भी तरह से, और बहुत खूनम खान थी। मेरे दोनों हाथ और कपड़े दोनों खून में भर गए थे। और उसके बाद जब मैं उसको वैन से पकड़ के बाहर निकाल रहा था, तो इसका जो हस्बैंड था सरताज, इमरान जिसको कहते हैं, उसका नाम इमरान है, और उसकी अम्मी, उनका नाम मुझे पता नहीं है, उन लोगों ने मुझे धक्का दिया। और उन्होंने बोला कि यार तू यहाँ क्या करना है? मैंने कहा ये मेरी बहन है, मैं मेरी बहन को देखने नहीं आऊँगा क्या? फिर उसके बाद वो लोग उसको इमरजेंसी में ले गए और मुझे अंदर जाने नहीं दिया। फिर उसके थोड़ी देर बाद मैं जब अंदर गया तो वो आराम से अंदर बैठी हुई चाय पी रही थी उसकी सास, और वो तड़प रही थी इमरजेंसी के अंदर। अब देखो, ये इस तरह की, ये बिल्कुल रेयर केस में आना चाहिए ये चीज़। किस तरीके की चोटें उनको लगी और कितनी लगी बता सकते हैं? भाई मैंने तो जिस तरह से उसका चेहरा देखा ना, मेरे सामने, मैं जहाँ खड़ा हुआ था, मेरे सामने उन्होंने उसको टाँके लगाए थे चेहरे पे, ऐसे साइड से यूं पूरा घाव पड़ा हुआ था उसके। के निशान थे या गिरने से हुआ था? नहीं, गिरने से तो पॉसिबल ही नहीं है, इतना बड़ा निशान घाव से ही होता है। और मेरे सामने उन्होंने लाइव मेरे आंखों के सामने टाँके लगाए डॉक्टरों ने वहाँ पर। और उसके बाद एक्सरे में कुछ कहा गया कि भाई कम से कम 11 जगह इसके फ्रैक्चर है, तो उसको मार कूट के ऊपर से फेंका गया है। मेरे पास सूचना आई थी, हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता है, उसका नाम है माहिर। उसने मुझे फ़ोन करके बोला था ऐसे ऐसे तुम्हारी बहन का कुछ मसला हो गया। तुम्हें पता है कि भाई मुझे नहीं पता, मैं मेरी दुकान जा चुका था चमेली मार्केट, मेरे हॉस्पिटल के बहुत पास पड़ता है चमेली मार्केट, इसलिए मैं इन लोगों से पहले पहुंच गया था, क्योंकि मेरे पास था इसलिए मैं जल्दी पहुंच गया था। आप कौन है? मैं उसका भाई हूँ, चाचा का लड़का और मौसी का लड़का भी लगता हूँ, दोनों। मेरा नाम नदीम है, अब्दुल नदीम। हाँ सर, कल जो अमरीन की छत से गिराकर हत्या की गई है, उसमें आपने किन किन प्रकरणों में केस दर्ज किया है? उसके संबंध में मुकदमा तो जब वो जीवित थी उससे पहले ही दर्ज हो गया था। कल मृत्यु होने के उपरांत पोस्टमार्टम कराया गया है। रात को एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया था साक्ष्य संकलन हेतु। उच्चाधिकारियों से निवेदन कर उच्चाधिकारियों को भी बुलाया गया था। पोस्टमार्टम हो चुका है, अभी तक परिजनों के बयान पत्रावली पर नहीं हुए हैं। परिजनों के बयान होने के बाद में उसके अनुसार जैसा वो बयान देंगे, जैसे साक्ष्य पत्रावली पाएंगे, उसके अनुरूप धाराएं की जाएगी। सर, लगभग 24 घंटे बीत गए हैं इस मामले को, अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, क्या वजह है? 24 घंटे बीत जाने के बावजूद अभी किसी भी परिजन के बयान नहीं हुए। तो अब सर इस केस को आप किस नजर से देखते हैं? क्या इस केस हर केस को हम गंभीरता से देखते हैं, कोई सा भी केस हो। ये ज़्यादा गंभीर है क्योंकि इसमें मृत्यु कारित हुई।